तो कैसे हो आप सब लोग। आज बहुत दिन बाद ये क्लास स्टार्ट की है। तो ये एक सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम पैरामेडिकल में ज़्यादातर तो मेनली तो डीआरटी के अंदर आता है, फिर भी थोड़ा बहुत एमएलटी के अंदर भी पढ़ना होता है। लोग जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं थोड़े इसको डीपली ले जाते हैं, पर इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज हम पढ़ते हैं, जो आपको इजी हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपको बता देंगे कि स्केलेटन सिस्टम किस तरीके से याद करना। स्केलेटन सिस्टम पढ़ने से पहले हमको पता ही होगा कि सेल मिलकर आपका टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपका ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से पूरा एक सिस्टम बनता है। तो ऐसे ही ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम या एनिमल स्केलेटन सिस्टम दोनों ही एक ही में माना कंबाइंड किया जाएगा। दोनों को ही मिलकर ही ऑस्टियोलॉजी में स्टडी की जाती है। तो स्केलेटन सिस्टम आखिर है क्या? हड्डियों के हिंदी में अगर बात करें तो हड्डियों के बोन्स के एक कलेक्शन को, हड्डियों के एक समूह को स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। और ये काम क्या करता है? ये एक तरीके का इंटरनल फ्रेमवर्क तैयार करने का काम करता है। बॉडी के लिए एक तरीके का पूरा फ्रेमवर्क बना रहा है, ऊपर से नीचे तक का आपका एक पूरी तरीके से आपको बोला जाए तो शेप दे रहा है। जैसे आपका सर हुआ, आपकी एक पूरी स्टोमक, आपका रिब्स, जो पूरा पैर है, अपर लिम, लोअर लिम, एक पूरा शेप जो तरीके से दे रहा है बोन्स मिल करके, उसको स्केलेटन सिस्टम कह रहे हैं। दिस इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। इट कंपोज ऑफ 270 से 300 बोन्स, मतलब 270 से 300 बोन्स इसमें जन्म के टाइम पर होती है। एक ह्यूमंस के अंदर जब जन्म लेता है बच्चा तो उसमें 270 से 300 बोन्स होती है, पाई जाती हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और एक जो बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है उसमें 350 बोन्स तक हो सकती है। ये जब अडल्ट होता जाता है 5 या 7 साल के बाद, तो ये एक दूसरे में इकट्ठी होती जाती हैं, एक दूसरे में डिक्रीज कम होती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं। उसके बाद इसमें प्योर अडल्ट में 25 साल से 30 साल के आदमी के अंदर 206 हड्डियां हो जाती हैं। अब हमने बता ही दिया था कि स्केलेटन सिस्टम, जिसमें ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या है इसका? सपोर्ट दे रहा है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, इस तरीके का पूरा सपोर्ट क्या दे रहा है? एक स्केलेटन सिस्टम जो आपका बना हुआ है किससे? बोन से मिलकर एक शेप दे रहा है। ये सर है, ये इस तरीके का भी एक शेप है। ये आपका नीचे का जो पूरा बना हुआ है, ये भी अपर लिम्ब हुआ, जैसे हाथ हुए, पैर हुए, ये भी एक तरीके का शेप हुआ है। दूसरा काम क्या कर रहा है? हम चलने फिरने का काम जो कर रहे हैं, मूवमेंट का, वो कौन कर रहा है? स्केलेटन सिस्टम। तीसरा आपका प्रोटेक्शन का काम, जैसे कि हर्ट हुआ, वो रिब्स के अंदर धसा हुआ है अंदर, तो हर्ट की सुरक्षा कौन कर रहा है? रिब्स कर रहा है। तो एक आपके प्रोटेक्शन का काम भी, सुरक्षा का काम भी स्केलेटन सिस्टम करता है। फोर्थ, आपका प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मतलब ब्लड बनाने का, हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस जो होता है, टोपोइसिस, वो ह्यूमंस में, बच्चों में तो आपके फीमर के अंदर हो जाएगा। ये आपकी फीमर हो गई, जो कि आपके पैर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। माना स्केलेटन सिस्टम में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर के अंदर और आपके टिबिया के अंदर, टिबिया के अंदर और फीमर के अंदर आपके जो ब्लड सेल्स का जो हिमेटोपोइसिस होता है वो बच्चों में होता है। और अडल्ट में कहां पर होता है? आपके अडल्ट के अंदर कहां पर होता है? मेरुरज्जु के अंदर। और बच्चों में कहां पर होता है? फीमर और टिबिया के अंदर ब्लड सेल्स का निर्माण ये हिमेटोपोइसिस जो करता है स्केलेटन सिस्टम के अंदर होता है। ये आपके 4 फंक्शन हो गए। 5वां फंक्शन कौन सा हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से हो गए? जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। बोन्स में 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम एंड फास्फोरस। 97% बोन्स के अंदर आपको कैल्शियम एंड फास्फोरस पाया जाता है। जब भी जैसे घुटनों में या फिर जॉइंट में कोई भी समस्या होती है, आपको दर्द होता है, पेन होता है, तो आपको ज़्यादातर कैल्शियम की या आयरन की, जो आपको कैल्शियम आयरन की जो गोलियां दी जाती हैं, वो इसलिए दी जाती हैं क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस ही मिलकर
आपके बोन्स में जो घिसाव पड़ता है, जो समस्या होती है, उसका आपका काम निवारण यही करता है। स्केलेटन सिस्टम जो है वो आपके बॉडी वेट का 20% का काम करता है। जो पूरे होल बॉडी में जितना भी वेट है उसके 20% आपके स्केलेटन सिस्टम बनाता है। ये आपके फंक्शंस और थोड़ा सा स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। अब स्केलेटन सिस्टम मिलकर किस किस से बना हुआ होता है। अगर हम स्केलेटन सिस्टम में पूरे बोन्स के बारे में अगर पढ़ेंगे कि ये आपके सर की हड्डी हो गई, ये हाथ की हो गई, ये पूरा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको दो तरीके से डिवाइड करके अगर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। स्केलेटन सिस्टम को दो तरीके से बहुत अच्छे से डिवाइड किया गया है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। इसके बारे में हम ब्रीफली अभी पढ़ेंगे। तो आपको बता रहा हूं कि एक्सियल और एपेंडिकुलर क्या है। एक्सियल जो एक एक्सिस में है, ये आपका सर, ये आपकी रिब्स, मेरुरज्जु और यहाँ की जो एक बोन होती है हेड बोन, ये ईयर भी इसी के अंदर आती है। और इसके अलावा जो आपके हाथ और पैर की जो हड्डी है वो आपके एपेंडिकुलर के अंदर आ जाएगी। इससे पहले स्केलेटन सिस्टम में मेनली जो काम करते हैं वो क्या क्या करते हैं। बोन्स काम करती है, लिगामेंट काम करते हैं और टेंडन्स काम करते हैं। लिगामेंट कौन से हो जाते हैं, जैसे हड्डियां ये जुड़ी हुई है, और टेंडन्स जो आपके बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करती है। तो मतलब लिगामेंट से क्या काम क्या हो गया, ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करती है, और टेंडन्स क्या हो गया आपका, ये बोन को मसल से जोड़ने का काम करती है। अब हम स्केलेटन सिस्टम में एक्सियल और एपेंडिकुलर जो दो तरीके से डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं।